जाली लाइसेंस वाले पायलट सेफ्टी के लिए खतरा। PIA के 400 में से 150 पायलट्स के मुबैना जाली लाइसेंस का इंकशाफ फहरिस्तें तलब कर ली गई। हुकूमत का जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक फौरी तौर पर ग्राउंड करने का फैसला। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार करार। कंट्रोलर ने 3 बार पायलट की तवज्जो ऊंचाई की तरफ दिलवाई। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत को नज़रअंदाज किया। गुलाम सरवर ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार क्रू कैबिन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी बनती है। जिम्मेदार एहतसाब से नहीं बच पाएंगे। मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट भी इसी साल दे दी जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि आज रात 12 बजे से मज़ीद 7 इलाके सील होंगे। इन इलाकों में DHA, गुलबर्ग, गुलशन रावी, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, मॉडल टाउन और वॉल सिटी शामिल हैं। ये तमाम इलाके 30 जून तक मुकम्मल बंद रहेंगे। SOPs पर अमल करने से कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आएगी। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी। वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। एक दिन में 60 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 3755 हो गई। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,88,000 से तजावुज़ कर गई। अब तक 77,754 मरीज सेहतियाब हो चुके। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। उस्मान बुज़दार के मुखालिफिन को मुँह की खानी पड़ेगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज प्राइवेट लिमिटेड के तर्ज पर विफाक और पंजाब में नून लीग को चला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड तासुब के बायस पंजाब के तारीखी वजह को समझने से कासिर हैं। बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड जान लें सरदार उस्मान बुज़दार की क़ियादत में कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर जंग लड़ी जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ भी नैब रेडार पर आ गए। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को 26 जून की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम। केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी शामिल। पाकिस्तान भी चीनी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में शामिल। दुनिया का पहला मुल्क बन गया। BDS सहूलत का इस्तेमाल नक़्ल हमल, ज़राअत, कुदरती आफ़ात की तबाही में कमी और रिलीफ के लिए होता है। तर्जुमान RN चैनकी ने कहा कि पाकिस्तान सैटेलाइट नेविगेशन प्रोग्राम में एक अहम शराकतदार है। PCB की जानिब से कराए गए कोरोना टेस्ट चैलेंज। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का निजी लैब से कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि PCB की टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अपना और फैमिली का टेस्ट करवाया। दोबारा टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट मनफी आई। मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जारी कर दी। सऊदी अरब का आज़मीन हज के हवाले से एक बड़ा फैसला। सऊदी वज़ारत हज ने हाजियों को ख़ुसूसी हज ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया। रवां साल हुज्जाज कराम की तादाद तकरीबन 10,000 होगी, जबकि मक्का में दाखिले से पहले कोरोना समेत मुकम्मल तौर पर मेडिकल चेकअप लाजिम होगा। कोरोना के सबब अमरीकी शहरियों के यूरोप आने पर पाबंदी का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। पाबंदी का इतलाक का हतमी फैसला 1 जुलाई तक कर लिया जाएगा। मुसव्वदे के मुताबिक अमरीका के साथ साथ रूस और ब्राज़ील के सियाहों को भी कबूल नहीं किया जाएगा। और चीन के सूबे गुआंगडोंग में अनोखा रेस्टोरेंट। रोबोट्स ने शेफ्स और वेटर्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। रेस्टोरेंट में टच स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन लगाई गई। यहाँ ग्राहक अपना ऑर्डर दर्ज कराते हैं और ये रोबोट शेफ इनकी पसंद के मज़ेदार खाने चंद ही लम्हों में तैयार करके मेज़ पर पेश करते हैं।
السلام علیکم، کوہنور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ PIA طیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کراچی حادثہ کے ذمہ دار قرار۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور نے کہا کہ حادثے کی ذمہ داری کریو کیبن اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی بھی بنتی ہے، ذمہ دار احتساب سے بچ نہیں پائیں گے۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ طیارے کے پائلٹس طبی طور پر جہاز اڑانے کے لیے فٹ تھے۔ پائلٹس نے دوران پرواز کسی قسم کی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارہ پرواز کے لیے 100% فٹ تھا۔ جہاز لینڈنگ کے وقت 7220 فیٹ کی بلندی پر تھا۔ کنٹرولر نے 3 بار پائلٹ کی توجہ اونچائی کی جانب دلوائی۔ یہ ریکارڈ پر ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے، ذمہ دار احتساب سے بچ نہیں پائیں گے۔ مکمل انکوائری رپورٹ بھی اسی سال دے دی جائے گی۔ جعلی لائسنس والے پائلٹ سیفٹی کے لیے خطرہ قرار۔ PIA کے 400 میں سے 150 پائلٹس کے مبینہ جعلی لائسنس کا انکشاف فیصلے سے طلب کر لی گئی۔ حکومت کا جعلی لائسنس رکھنے والے پائلٹس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ انکوائری مکمل ہونے تک فوری طور پر گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا۔ جعلی لائسنس پائلٹس سیفٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ مبینہ جعلی لائسنس کے حامل پائلٹس PIA کے علاوہ بھی دیگر ملکی ایئر لائنوں میں جہاز اڑا رہے ہیں۔ ایئر مارشل ارشد ملک نے لیگل اور فلائٹ آپریشن ٹیموں کو طلب کر لیا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے جعلی لائسنس والے پائلٹس کی فہرستیں طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق ایسے تمام پائلٹس کو انکوائری مکمل ہونے تک فوری طور پر گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان چین کے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم میں شامل ہونے والا پہلا ملک بن گیا۔ BDS سہولت کا استعمال نقل و حمل، زراعت، قدرتی آفات کی تباہی میں کمی اور ریلیف کے لیے ہوتا ہے۔ چائنا سیٹلائٹ نیویگیشن آفس کے ڈائریکٹر جنرل اور BDS کے ترجمان RN چینکی نے کہا کہ پاکستان سیٹلائٹ نیویگیشن پروگرام میں ایک اہم شراکت دار ہے۔ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے بیڈو سیٹلائٹ سسٹم BDS کا تیار کردہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا استعمال کیا۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ آصف بھی نیب ریڈار پر آ گئے۔ نیب لاہور نے خواجہ آصف کو 26 جون کی صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق رکن قومی اسمبلی خواجہ آصف کو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کیس میں طلب کیا گیا۔ خواجہ آصف پر الزام ہے کہ انہوں نے موجودہ زمین سے زیادہ فروخت کر دی۔ خواجہ آصف پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا بھی الزام ہے۔ کیس میں خواجہ آصف کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ جاری ہے۔ وائرس سے انتقال کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ ایک دن میں 60 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 3755 ہو گئی۔ کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,88,000 سے تجاوز کر گئی۔ اب تک 77,754 مریض صحتیاب ہو چکے۔ متعدد کی حالت تشویشناک۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,892 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 69,536، سندھ میں 72,656، خیبر پختونخوا میں 23,388 افراد کرونا کا شکار ہوئے۔ بلوچستان میں 9,634، اسلام آباد میں 11,483، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,892 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,380 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,88,926 تک پہنچ گئی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ آج رات 12 بجے سے مزید 7 علاقے سیل ہوں گے۔ ان علاقوں میں DHA، گلبرگ، گلشن راوی، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، مارل ٹاؤن اور والڈ سٹی شامل ہیں۔ یہ تمام علاقے 30 جون تک مکمل بند رہیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ لاہور اور راولپنڈی میں ہمارے پاس سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 10 روز میں لاہور میں وینٹیلیٹرز میں اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا ٹیسٹ مفت کر رہی ہے۔ یاسمین راشد نے کہا کہ ان 7 علاقوں کو رات 12 بجے سے سیل کیا جائے گا۔ ان علاقوں میں SOPs کی خلاف ورزی کی گئی، لوگوں کو بار بار ماسک پہننے کی تلقین کی گئی، لیکن اس کے باوجود بغیر ماسک کے گھروں سے نکلے۔ امید ہے ایک ہفتے میں SOPs پر عمل کریں گے تو کرونا کیسز میں واضح کمی آئے گی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پرائیویٹ لمیٹڈ کے طرز پر وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کو چلا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض احمد چوہان کہتے ہیں کہ باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ تعصب کے باعث
पंजाब के तारीखी बजट को समझने से कासिर हैं। बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड जॉन ने सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर जंग लड़ी जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आला पंजाब कोरोना से लड़ने से लेकर इंतज़ामी अमूर और सियासी मामला तक तमाम आसान तरीके से चला रहे हैं। विभाग हुकूमत और NDMA की मदद से पंजाब में वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया गया। 66 नए वेंटिलेटर्स, 34 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स और 10 एक्सरे मशीनें पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को मुहैया कर दी गई। सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब में ICU और HDU बेड्स की तादाद में इजाफे पर भी काम जारी है। गुज़िश्ता 10 दिन में लाहौर में 557, रावलपिंडी में 380 और मुल्तान में 58 नए बेड्स सिस्टम में शामिल किए गए। नए शामिल किए गए बेड्स में ICU, ऑक्सीजन बेड और कोरोना बेड शामिल हैं। निश्तर स्पोर्ट कम्प्लेक्स में जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन स्पोर्ट्स स्कूल की तामीर का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के मुतालिक SOP जारी की हिदायत भी जारी कर दी है। जब भी स्कूल दोबारा खुलेंगे, हुकूमत और तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बच्चों की हिफाजत के लिए एक पेज पर होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए वासा समेत तमाम इदारों की तैयारियाँ मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। वफाक और सूबे में सरदार उस्मान बुज़दार के मुखालिफिन को मुँह की खानी पड़ेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पुलिस के दो नौजवान ASPs रिजवान तारिक और अहमद फैसल चौधरी ने ईमानदारी और अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए सरकारी मलकियती दवाइयों की फ़रोख्त के पीछे माफिया का पता लगाने में मसरूफ़ अमल। सरकारी मलकियती दवाइयों की फ़रोख्त करने वाला गिरोह का सुराग लगाकर उन्होंने अपनी टीम के हमरा एक जगह कामयाब छापा मारा और इस छापे के नतीजे में माफिया के कब्ज़े से लाखों रुपये मालियत के 450 कार्टन बरामद कर लिए। हुकूमत सिंध के भरपूर ताउन से दोनों जवान ज़िलाई SSP मसूद बंगश की निगरानी में बग़ैर किसी दबाव के काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस सिलसिले में उन्हें उनके आला अफसरान की जानिब से मुकम्मल ताउन और रहनुमाई हासिल है। हिरासत में हैं और वो आपको पहले भी मीडिया से बातें शेयर की जा चुकी हैं। आज इस तरह से हुआ कि GIT की तरफ से लेटर्स दिए गए हैं MS ऑफिस में कि वो रेलेवेंट रिकॉर्ड के साथ और उनके जो मुलाजमीन हैं वो जो दवाओं की हैंडलिंग और परचेजिंग से और दवाओं की स्टोरेज से जिनका ताल्लुक है उनको बुलाया गया GIT की तरफ से कि वो अपने बयान रिकॉर्ड करें। और जब उनको बुलाया गया तो यहाँ से सिंध गवर्नमेंट की स्टैम्प वाले 26 के करीब कार्टून हमें मिला। जब ये केस बिल्कुल हल होगा, इख्तिताम पज़ीर होगा, तो बिल्कुल हम ज़रूर इनाम देंगे हमारे सारे अफसरों को, हमारे सिपाहियों को, हमारे SHO को, बिल्कुल जिसने जितनी मेहनत की और इतना काम किया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे कोई जो भी मुलव्वस मिलेगा उसमें हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अभी हमने MS ऑफिस के कुछ अफसरान, कुछ वहाँ पे काम करने वाले बुलवाए हैं, उनसे हमने अभी इंटरव्यू करेंगे। कितनी गिरफ्तारियाँ देखिए, गिरफ्तारियाँ नहीं, ये शामिल तफ्तीश किया जाता है, इसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं। अगर हमें कोई लगेगा तो हम उसको बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे, लेकिन सिर्फ किसी को बुलवा लेना का मतलब ये नहीं है कि उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। इंक्वायरी का हिस्सा बनाएंगे। इंक्वायरी का हिस्सा आपको बताएं कि पुलिस के दो नौजवान ASPs रिजवान तारिक और अहमद फैसल चौधरी ने ईमानदारी और अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए सरकारी मलकियती दवाइयों की फ़रोख्त के पीछे माफिया का पता लगाने में मसरूफ़ अमल। सरकारी मलकियती दवाइयों का फ़रोख्त करने वाला गिरोह का सुराग लगाकर उन्होंने अपनी टीम के हमरा एक जगह कामयाब छापा मारा और इस छापे के नतीजे में माफिया के कब्ज़े से लाखों रुपये मालियत के 450 कार्टन बरामद कर लिए गए। हुकूमत सिंध के भरपूर ताउन से दोनों जवान ज़िलाई SSP मसूद बंगश की निगरानी में बग़ैर किसी दबाव के काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस सिलसिले में उन्हें उनके आला अफसरान की जानिब से मुकम्मल ताउन और रहनुमाई हासिल है। शहर लाहौर में टिकटॉक के दीवाने चले गए जेल खाने। मुँह में सिगरेट, हाथ में असलहा। नौजवान को फिल्मी हीरो बनने का शौक़ महंगा पड़ गया। SHO दादा दरबार यासिर बशीर ने मुलजिम हारून को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद गिरफ्तार किया और जेल भिजवा दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। शहर लाहौर में नौजवानों के सर पर टिकटॉक का भूत बुरी तरह से सवार है। टिकटॉकर अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जब वायरल करते हैं तो चंद दिन में ही पुलिस की हिरासत में भी आ जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया दाता दरबार के इलाका में पेश आया, जब हारून नामी नौजवान हाथ में असलहा और मुंह में सिगरेट सुलगाकर फिल्मी हीरो बनने की एक्टिंग करते रहे। नौजवान ने अपनी वीडियो बनाकर
सोशल मीडिया पर वायरल की तो SHO दाता दरबार यासर बशीर ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मुलजिम के कब्जा से पिस्टल और गोलियां भी बरामद की गई, जबकि मुलजिम के खिलाफ 13-20-65 का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिम हारून ने अपने जुर्म का इतराफ करते हुए बताया कि कुछ अर्सा कबल मैंने टिकटॉक पे असलन मैं इसकी वीडियो बनाई थी, जो कि नहायत बुरा काम है। मैं इस काम से माजरत चाहता हूँ। मेरे 200 सार्विक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस काम से ग्रेज करें। लाहौर पुलिस एक अच्छा इदारा है जो कि हमारी भलाई और सलाह के लिए काम कर रहा है, इसके साथ तामुन करें। दूसरी जानिब मुलजिम की बरवक्त गिरफ्तारी के बाद SP सिटी रजा सफदर काजमी ने SHO दाता दरबार और उनकी टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ वसीम साबर, चीफ क्राइम। सऊदी अरब का आज़मीन हज के हवाले से एक और बड़ा फैसला। सऊदी वज़ारत हज ने हाजियों को खसूसी हज ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया। नवंबर से तकरीबन 10,000 हज्जाज कुराम हज का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। मक्का में दाखिले से पहले कोरोना समेत मुकम्मल तौर पर मेडिकल चेकअप लाजिम होगा। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए सेहत का बेहतरीन मनसूबा और सख्त तरीक़ाकार तैयार कर लिया। अदायगी हज के लिए 65 साल से कम उम्र की पाबंदी लाजमी करार दे दी गई। सऊदी हुकाम का कहना है कि हज के दौरान समाजी फासले का इतलाक़ सख्ती से किया जाएगा और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेडिकल टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ायरीन के मुआयने के लिए मौजूद होंगी, जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मिना में हस्पताल भी कायम किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने कोरोना वबा के सबब अमरीकी शहरियों के यूरोप आने पर पाबंदी का मुसव्वदा तैयार कर लिया। पाबंदी का इतलाक़ का हतमी फैसला 1 जुलाई तक कर लिया जाएगा। मुसव्वदे के मुताबिक अमेरिका के साथ साथ रूस और ब्राज़ील के सियाहों को भी कबूल नहीं किया जाएगा। मार्च में यूरोप कोरोना वबा का मरकज़ था। इस वक्त सदर ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक के शहरियों को अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी थी और अब सदर ट्रंप का जवाबी इक़दाम सामने आया। PCB की जानिब से कराए गए कोरोना टेस्ट चैलेंज। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का निजी लैब से कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि PCB की टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अपना और फैमिली का टेस्ट करवाया। दोबारा टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट मनफी आई। मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जारी कर दी। चीन के सूबे गुआंगडोंग में अनोखा रेस्टोरेंट। रोबोट्स ने शेफ्स और वेटर्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। रेस्टोरेंट में टच स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जहां ग्राहक अपना आर्डर दर्ज करवाते हैं और ये रोबोट शेफ इनकी पसंद के मज़ेदार खाने चंद ही लम्हों में तैयार करके मेज़ पर पेश कर देते हैं। नौजवान नस्ल के मारूफ गुलकार नरमल राय का अपनी कंपोजिशन पर तैयार करदा वीडियो सॉन्ग दिल चला रिलीज़ कर दिया गया। इस गाने की शायरी शकील सुहेल की लिखी हुई है, जबकि इसकी डायरेक्शन ज़ैन इरफान ने की। इस गाने को बेहद पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।